हिंद देश की आन बान शान को लेकर किसान उस तिरंगे में चलेगा और हम किसान तिरंगे में भी लिपटकर शमशान और कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार बैठे हैं। और जब किसान सर पे कफन बांध लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने तोप है, वाटर कैनल है, अपना ट्रैक्टर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जब जब देश पे आपदाएं आई हैं, जब जब देश संकट में घिरा है, तब तब किसानों ने अपना बलिदान दिया है, किसान के बेटों ने अपना योगदान दिया है। अगर आज इस आंदोलन को सरकार अपने NIA, CBI, पुलिस के डंडे से दबा देता है तो हिंदुस्तान के नौजवानों, तुम आने वाले नस्लों को गुलाम पाओगे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इसने ठगा नहीं। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRV। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और अभी वार्ता जो है सरकार से जारी है। ऐसे में जो एक किसान हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, ऊर्जा से लबरेज हैं। क्या कहेंगे? वार्ता जारी है, 9 दौर की वार्ता हो चुकी, 10वीं दौर है। कुछ उम्मीद है या फिर तारीख पे तारीख और फिर अगली तारीख लग रहा है आपको? उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे हम किसानों को जो तारीख पे तारीख जो देने का काम कर रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार चाहती ही नहीं है जो किसान की जायज मांग है उसको मान ले। अगर इसके मन में थोड़ा सा भी होता हम किसानों के प्रति दर्द, तो ये 2 बजे मीटिंग का टाइम नहीं रखता, आधा समय तो ये मीटिंग के टाइम में निकालता और आधे समय में सिर्फ इतना ही कहता कि भाई मैं संशोधन कर दूंगा। संशोधन? अरे संशोधन तू क्या करेगा जिससे हमें चाहिए ही ना। और कब लाया तू बिल? लेकिन जब कमेटी आपके लिए बनती है तो फिर कमेटी से मिलने में क्या दिक्कत है? कौन सी कमेटी? किसकी कमेटी? वो कमेटी जिसमें सरकार का नुमाइंदा हो, वो कमेटी। जब ये बिल बन रहा हो उस समय उसमें वो साथ हो, आप उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार का कर्मचारी क्या सरकार के खिलाफ बोल सकता है? और जब ये कमेटी बनी तो कहीं ना कहीं हमारे किसान नेताओं को उसमें रखना था। किसान नेता हमारा सजेशन देता कि क्या बेहतर है और क्या सही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये कोर्ट सम्मानित है, हर हिंदुस्तानी आम आदमी की उम्मीद है कोर्ट। लेकिन जब कोर्ट ही दबाव में अपना निर्णय लेने लगे और जहां तक कोर्ट की बात की अवहेलना करने की बात है, किसान अवहेलना कर रहा है। किसान कोर्ट की बात का अवहेलना नहीं कर रहा, किसान सरकार की बातों का अवहेलना कर रहा है। क्योंकि सरकार जब कोर्ट के बताए रास्ते पे नहीं चलता, जब वही कोर्ट कहता कि किसानों के गन्ना का बिल का भुगतान 14 दिन के अंदर हो जाए, जब वो सरकार उस कोर्ट की नहीं मानता तो हम तो सरकार बनाने वाले हैं, हम कैसे अपने खिलाफ गलत निर्णय को स्वीकार कर लें? इसलिए जब तक ये 3 काला कानून वापस नहीं, सरकार तो अडिग है और 10वें दौर की वार्ता है। अगर समाधान नहीं निकलता, इतने लोग शहीद हो गए यहाँ पे, आगे क्या प्लान है? क्या कुछ दिख रहा है आप लोगों को? आगे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, फिर क्या आगे? जब जब देश पे आपदाएं आई हैं, जब जब देश संकट में घिरा है, तब तब किसानों ने अपना बलिदान दिया है, किसान के बेटों ने अपना योगदान दिया है। और फिर आज वक्त आ चुका है हिंदुस्तान के लिए। वो वक्त था अंग्रेजों का जो हमें हिंदू मुस्लिम में पहले बांटा, सिख ईसाई में बांटा। उसी प्रकार से ये सरकार 6 सालों में कोई काम न करके सिर्फ हम भाइयों को ही बांटने का काम किया। लेकिन आज जब इसने सबको बांटा, सबको लूटा, कहते ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इसने ठगा नहीं। हर वर्ग को इसने ठगने का काम किया। लेकिन अब इसने गलत जगह हाथ डाला है, क्योंकि हिंदुस्तान का निर्माण, हिंदुस्तान का निर्माता, हिंदुस्तान की आन बान शान अगर कोई है तो वो है किसान। और जब किसान को आप छेड़ दोगे तो समझ लो किसान को छेड़ने वाला कभी सुरक्षित नहीं रहा। हो ही रहा है। वो तो कह रहे हैं कि आपके अच्छे के लिए कानून आया, गंगा की तरह पवित्र है कानून, आय दुगनी की बात करते, इसको छेड़ना कहीं आप? किसकी बातों पे हम यकीन करें? कौन कहता है इस बातों को? प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं। वो प्रधानमंत्री जो बगैर झूठ बोले उनका कोई काम नहीं चलता। हमें आप बता दो कि प्रधानमंत्री जी ने अब तक जो भी बातें हम हिंदुस्तानियों से कही, उसमें अगर वो खड़े उतर गए हो तो हम उनकी बात को मान लें। 2000 रुपए जो दिए खाते में किसानों के, यानी कि वो हमें भिखारी समझ रहे हैं? वो हमसे ले ले 6000 रुपए खाते में, लेकिन ये बिल वापस ले ले। किसान भिखारी नहीं है, किसान अन्नदाता है, किसान देना जानता है। आप किसान के खेत में चले जाओ, गन्ना लेना हो ना, वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा। सब्जी टूट रहा हो, सब्जी ले लो, आपसे पैसे नहीं मांगेगा। तो किसान तो सब दिन देने वाला रहा है साहब। किसान ने मांगा कब आपसे? जो चीजें हमें पसंद नहीं वो जबरन हमें क्यों थोप रहे हो? जब किसान नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि आंदोलन 2024 तक चलेगा, ऐसे में आरोप ये लगता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। संबित पात्रा जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं किसान संगठन राजनीति कर रही है। संदीप पात्रा, गोबर पात्रा, संदीप पात्रा
सिर्फ बकवास करना जानता है, थेसिस करना जानता है। वरिष्ठ प्रवक्ता है। अजी वरिष्ठ प्रवक्ता होगा वो भाजपा का, लेकिन उसकी बातों पे हिंदुस्तान का नागरिक यकीन नहीं करता है। वो हमेशा झूठ बोलता है और एक झूठ को 100 बार बोल के सच साबित करने का प्रयास करता है। जबकि किसान के नेता हमारे कोई और किसान, हम किसान आज मोदी जी से अपना उनके किए हुए 15 लाख रुपए मांगने नहीं आए। जो उन्होंने कहा था कि 90 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, उसकी मांग करने नहीं आए। इन्होंने कहा था कि जीएसटी लगते ही ट्रैक्टर पे भी जीएसटी ठोक दी, वो भी हम इनसे वापस कराने नहीं आए। लेकिन जब बात हमारे खिलाफ डेथ वारंट की हो, हम किसान को मजदूर बनाने की हो, तो कतई स्वीकार नहीं है। केंद्र सरकार कान खोल के सुन ले और आपके माध्यम से हिंदुस्तान के नौजवानों से, देश के बुद्धिजीवियों से, देश के धनाढ्यों से, उद्योगपतियों से भी अपील करना चाहता हूं कि अगर आज ये आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ, अगर आज इस आंदोलन को सरकार अपने एनआईए, सीबीआई, पुलिस के डंडे से दबा देता है, तो हिंदुस्तान के नौजवानों तुम आने वाले नस्लों को गुलाम पाओगे। आने वाली नस्लें तुम्हारे गुलाम होंगे, उद्योगपतियों के गोद में बैठ कर कानून का विरोध करते हैं। सही, तो उद्योगपतियों का बाइकॉट क्यों? बाबा रामदेव की पतंजलि कोई आपने बाइकॉट कर रखा है किसानों ने? बाबा रामदेव न किसान है, न बाबा रामदेव बाबा है। बाबा रामदेव टिपटिपा है। बाबा रामदेव हमारे ही गेहूं को 15 रुपए खरीदता है और 40 रुपए आटा हमें ही बेच रहा। कितना बढ़िया सलाह दे रहा। आप हरियाणा के किसान भाइयों से पूछे, यही बाबा रामदेव किस तरीके से ठगने का काम करा। कहा कि अरे एलोवेरा की खेती कर लो, तुम्हें लाख रुपए बिग्गा देंगे, 1.5 लाख रुपए बिग्गा देंगे। और जब किसानों ने एलोवेरा कर ली, फिर इसने 10,000 रुपए बिग्गे कटवाए। तो ये तो ठगेरे लोग हैं। हम किसानों के धन पे लूट राज कर रहे हैं और हमें बेवकूफ बता रहे हैं। बाइकॉट जारी रहेगा। बाइकॉट जारी। जैसे रिलायंस आज धराशायी है, वैसे ही बाबा भी धराशायी हो जाएंगे। जाएगा किसान वहाँ पे परेड करेगा, क्योंकि पुलिस का कहना है कि देश का नाम खराब होगा अगर किसान दिल्ली प्रवेश करता है तो। हिंदुस्तान की जान, हिंदुस्तान की पहचान कृषि प्रधान देश से है। पर बयान ऐसा आ रहा है ना कि किसान अगर दिल्ली जाता है तो नाम खराब होगा देश का। उनके बयान से हम पे कोई इत्तेफाक नहीं, हम कोई इत्तेफाक नहीं लेते, कोई असर नहीं पड़ता। कोई आदमी नहीं कह रहा, दिल्ली पुलिस कह रही है। अच्छा, दिल्ली पुलिस कह ले, दिल्ली का गवर्नर कह ले, क्या फर्क पड़ रहा है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने शहादतें दी है, तब जाके तिरंगा झंडा हमें मिला है। और उस तिरंगे झंडे की कसम, तिरंगे की कलर को आप देखें, केसरिया रंग भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। उसके बीच का जो चक्र है, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। और हिंद देश के झंडा को लेकर, हिंद देश की आन बान शान को लेकर किसान उस तिरंगे में चलेगा। और देखते हैं, जो इस तिरंगे का विरोध करेगा वो देशद्रोही होगा, जो इस तिरंगे का विरोध करेगा वो राष्ट्र विरोधी होगा, तिरंगे का अपमान करने वाला होगा। और हम किसान तिरंगे में भी लिपटकर शमशान और कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर पुलिस बल प्रयोग करेगी तो केसरिया रंग भरने वाला, मैंने क्या कहा? अगर वो बल का प्रयोग करेगा तो केसरिया रंग शहादत का है। और जब किसान सर पे कफन बांध लेना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने तोप है, वाटर कैनल है, अपना ट्रैक्टर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मतलब 26 को जाएंगे, परेड में शामिल होंगे। 100% एन केन प्राक्रेन, तैयारी पूरी। दुनिया की कोई ताकत हमें तिरंगा लेकर जाने से नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकता साहब। ललकार है, तिरंगा की बात है साहब, तिरंगा की बात है। इस तिरंगा को लहराने के लिए हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है। भगत सिंह जैसे शहीद आजम, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों ने इस तिरंगा को हमें दिया है। और उस तिरंगे की आन बान शान को हमेशा किसान ने रखा है, रखेगा। और उस तिरंगे के ऊपर जिस किसी ने आंखें उठाई, उसकी आंखें निकालने का भी काम करेगा। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की निगहबान हो आंखें। तो हम सब हिंदुस्तान के मुल्कों के निगहबान हैं, हम किसान हैं, हमारे बेटा सरहद पे है। और जो लाठी लेके हमारे सामने आएगा वो देश का गद्दार कहलाएगा। इतनी शहादत के बाद भी आपको नकली किसान बताया जाता है, क्या कहेंगे इस पे? इस सरकार से नाकाम, बेदर्द, जालिम, क्रूर और छलिया अब तक न देखा। सरकार ने अपने छल का पूरा प्रयोग किया, लेकिन किसान के हल के सामने फेल हो गया। एक प्रतिक्रिया आपसे लेंगे। राष्ट्रवादी पत्रकार माने जाते हैं अर्नब गोस्वामी, उनका जो चैट लीक हुआ, आप किसान कैसे देखते हैं इस चीज को? बहुत दर्द है सीने में, पत्रकार माने जाते हैं। बहुत दर्द है सीने में, क्योंकि ये देश मेरा है। अफसोस कि आज भी सुप्रीम कोर्ट और पीएमओ चुप बैठा है। अब तक उसके पांव में बेड़ियां होनी चाहिए थी, कोर्ट का आदेश होना चाहिए था। 3 दिन पहले उसे पता चलता है कि हम बालाकोट पे स्ट्राइक करने वाले।
हमारे फौजी पे क्या हमला होने वाला है, यानी कि सब कुछ खत्म, सब कुछ पैसे के दम पे। इसकी वजह है कि वर्तमान में हम लोगों ने जिसे सरकार बनाया उसके झूठ छल प्रपंच में हम फंस गए। हमने सोचा था कि कोई बढ़िया नेता आ रहा है हमारे बीच, लेकिन हमें क्या पता था कि ये तो गुजराती व्यापारी आया है जो हमें भी बेच देगा, देश को बेच देगा। और आज सारी संस्थाएं इसने, सरकारी संस्थाएं 28 संस्थाएं बेच दिया ये। उसके बाद लेकिन उन संस्थाओं को बेचा जो बेजुबान थे। गलती कर दी इन्होंने कि किसान को छेड़ा। किसान में जुबान भी है और जान भी है। जय जवान, जय जवान, जय किसान। चलिए धन्यवाद। तो एक किसान भाई थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, जोश से लबरेज थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।